आप गलत बयान कर रहे हैं। देखिए नहीं, I am खुद कंफ्यूज है। नो, आई एम नॉट कंफ्यूज, आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि हम महिलाओं पे मोदी जी का कर्ज है। आप मुझे डाइवर्ट मत कीजिए, मेरी वर्डिंग को डाइवर्ट मत कीजिए। नो, ये एक डिलेमा में है। नो, शी इज इन अ डिलेमा। सुनो, शी इज इन अ डिलेमा क्योंकि पहले इन्होंने बोला, ये बोलती हैं कि हर भाजपा की हम पे तो कर्ज है, JNK वाली माने या ना माने। फिर आप ये लिखे कि आपने ये कहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। इन्होंने कहा कि निर्मल, नो, इन्होंने कहा निर्मल जी नहीं मानती, वकील नहीं मानती। मैंने कहा ये इनकी डेमोक्रेटिक राइट है, किसको वोट। नहीं, बिल्कुल क्लियर कीजिए, रिकॉर्डिंग खुलवा लीजिए। आपने कहा कि आपने स्लोगन पढ़ा नहीं, आप थोड़ा इसको पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है? हर महिला को मोदी का कर्ज चुकाना है संकल्प हमारा फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है संकल्प हमारा प्रधानमंत्री बनाना है। ये हम लोगों ने कसम खाई हुई है, इसमें कुछ गलत नहीं है। देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ तीन मेहमान हैं। पहले अगर हम बात करें, निर्मल महाना जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी सीनियर नेता हैं। दूसरे हमारे साथ रजनी सेठी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी। और तीसरे हमारे एडवोकेट सुप्रिया सिंह चौहान जी हैं। आज का टॉपिक जो है वो महिलाओं पे आधारित है, इसलिए तीन मेहमान हमने यहाँ पे बुलाए हैं। और खासकर हम बातचीत का शुरुआत जो है वो रजनी सेठी जी से करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ स्टार इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी, अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है, उनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया है, मोदी जी का कर्ज उतारना है वोट दे करके। क्या कर्ज है आप पे, महिलाओं पे मोदी जी के? देखिए, महिला मोर्चा का ही स्लोगन नहीं है, मुझे लगता है सभी महिलाओं का ये स्लोगन होना चाहिए कि मोदी जी ने खासतौर से महिलाओं के लिए 2014 के बाद से लगातार उनकी तरक्की के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए अलग अलग स्कीमें भी बनाई और उसके लिए काम भी किया है। मुझे लगता है हर महिला का ये फर्ज बनता है। ठीक है, भाजपा का क्योंकि एक महिला मोर्चा जो है एक पार्ट है भाजपा का ही, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि महिला मोर्चा या सभी महिलाओं को कर्ज उतारना है मोदी जी के जो उन्होंने हमें दिया है। तो जो मोदी जी ने हमें दिया है उसकी गिनती अगर मैं करना शुरू करूं तो 2014 से ही शुरू हो जाती है। एक छोटी सी चीज शौचालयों की चीज होती है जो मतलब महिलाएं बाहर शौच करने जाती थी, तो वहां से अगर शुरू करें कि मोदी जी ने महिलाओं की इज्जत का अगर ध्यान दिया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। तो इस खाते से मुझे लगता है कि महिलाएं उनका धन्यवाद करना चाहती हैं, एक वोट के माध्यम से उनका कर्ज उतारना चाहती हैं। वैसे तो घर के परिवार के बड़े बुजुर्ग का कर्ज हम उतार नहीं सकते, ना ही उनको हम किसी चीज रूप में दे सकते हैं। तो मगर कहीं ना कहीं हमारे मन की तसल्ली के लिए हमें संतुष्टि मिलेगी अगर हम अपना एक भी कीमती वोट मोदी जी के खाते में डालें। और जम्मू कश्मीर से हमारे जितने भी MP के कैंडिडेट हैं वो जीत कर मोदी जी के जेब में डालें, ताकि 400 का जो आंकड़ा हम लोगों ने चुना है, 400 पार का जो लक्ष्य हम लोगों ने चुना है, उसको हम पूरा कर सके। लेकिन कर्ज जैसा शब्द इस्तेमाल करना क्या आपको लगता है जरूरी है? क्योंकि जो भी सरकार आती है वेलफेयर के लिए आती है। अगर आपने वेलफेयर की है तो इसमें कर्ज किस बात का? देखिए अरफाज भाई, पहले समझिए इस चीज को कि वेलफेयर अगर पिछली सरकारों ने की होती तो मुझे नहीं लगता पिछले 10-11 साल से भाजपा बार बार रिपीट होती। महिलाओं की चिंता अगर किसी सरकार ने की होती, मुझे नहीं लगता आज हमें ये बोलना पड़ता कि हमें कर्ज उतारना है। पिछली सरकारों ने हम महिलाओं को सेकंड ग्रेड पे रखा हुआ था, कहीं ना कहीं सिर्फ पुरुष प्रधान समाज ही इस सोसाइटी में काम कर रहा था। अगर किसी को मान सम्मान महिलाओं को देने का काम किया, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा कि पिछले दिनों में 33% रिजर्वेशन का जो कानून है वो भी पास कर दिया गया है। महिलाओं को कैबिनेट में मंत्री का दर्जा मोदी जी दे रहे हैं। लगातार मोदी जी अपनी भाषणों में बात कर रहे हैं कि समाज का 50% हिस्सा जो है वो महिलाएं हैं। अगर समाज को अच्छा बनाना है, सशक्त करना है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा। आज पुरुषों की भी ये मजबूरी बन गई है कि महिलाओं को उनका अधिकार देना पड़ रहा है। इसमें हमें ये, मुझे नहीं लगता कि कोई शब्द गलत है कि कर्ज उतारना पड़ेगा। हम अपने माँ बाप का भी हमारे ऊपर कर्ज होता है। कहा जाता है कि अपने पेरेंट्स का भी दूध का कर्ज उतारना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हम वोट के जरिए उनका कर्ज उतार सकते हैं, मुझे इसमें कोई गलत वर्ड नहीं लगता। निर्मल महाना जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एक महिला हैं, क्या आप भी ये मानती हैं कि आप पे भी मोदी जी का कर्ज है या भारतीय जनता पार्टी का कोई कर्ज है? मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को कि कर्ज है। एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनका काम है, उनका कर्तव्य है देश के लिए काम करना। और बदले में भारतीय जो महिला मोर्चा ने ये जो इतना बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, मुझे लगता है दिस इज समथिंग वेरी वेरी, मैं क्या बताऊं, इट्स अ डिग्रेडिंग फॉर ऑल द वुमेन। महिलाओं के लिए ये एक डिग्रेडिंग है। कौन से कर्ज की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? क्या कर्ज किए हैं? अभी मैम ने बोला कि 33% रिजर्वेशन।
33% रिजर्वेशन जब इम्प्लीमेंट होगा तब देखा जाएगा। अभी तो मुझे लगता है इसको 10 साल लगेंगे इम्प्लीमेंट होने में ही। और दूसरी जो बात है महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, तो वो पहले भी होता था। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाता था। इनफैक्ट सारी सरकारें जहाँ पे स्टेट में भी दूसरे की सरकारें हैं, वहां पे भी काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए हैं तो तभी काम हो रहा है। अब दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी बात है, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि मैंने जितना भी कठुआ से लेके अखनूर और खौड़ तक का एरिया वो पूरा जब घूमा है, तो वहां जाके मैं देखती हूँ कि आज भी शौचालयों के नाम पे जो बनाए गए थे उसमें फैसिलिटीज उतनी थी नहीं, तो लोगों ने उसको स्टोर रूम के में यूज कर रहे हैं। नंबर 1। आप स्कूल्स में जाके देखें, क्योंकि खुद एजुकेशनिस्ट हूँ और स्कूलों में जा रही हूँ, तो आज भी लड़कियों के लिए प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है। जहां इन्होंने बना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पानी ही नहीं है। तो बिना पानी के आप बताएं बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चियां कहाँ जाएंगी? तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ी बात है, मेरी तो हाथ जोड़ के विनम्रता से इन लोगों की यही है कि भैया काम करें और ये कर्ज वर्ज की बात छोड़ें। इसको कोई कर्ज किसी का भी नहीं होता। चाहे इनसे पहले जो दूसरी सरकारें थी उन्होंने भी जो काम किया, जब आपको मैंडेट 100% मिलता है ना, तो ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि आपने काम करना है। और देश की जनता के लिए क्यों आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, क्यों आपको कैबिनेट मिनिस्टर हम बनाते हैं? हम इसीलिए बनाते हैं। एंड पैसा कहाँ से आता है? पैसा हमारे जैसे लोगों की जेब से जाता है जो टैक्स पे करते हैं। वो पैसे को अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें मोदी जी का कर्ज कहीं नहीं आता, मुझे लगता है। तो ये ऐसे स्लोगन्स तो बड़ा डिग्रेडिंग सा लगता है। मुझे नहीं लगता ये शब्द इस्तेमाल होना चाहिए था कर्ज का। ठीक है, इसको हटा दे, बिल्कुल हटाना चाहिए, मुझे नहीं लगता। और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं इस बात को, ये शब्द अपने आप में ही एक डेरोगेटरी वर्ड है जो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वे जी, आप एक एडवोकेट हैं, कैसे देखते हैं इस लफ्ज को, इस वर्ड को जो इस्तेमाल किया गया? अरफाज जी, मैं यही कहूंगी पहले कि जो मतदान है और जो सफरेज है ना, एक बहुत बड़ा अधिकार है हर शहरी का जो भी 18 साल से ऊपर का है। वो आपको पता है, जब भी कोई वोट देता है तो वो उसके कुछ यार्ड स्टिक्स होते हैं कि उसको ये लगता है कौन मेरे लिए काम करता है, उसको लगता है कौन मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। I mean, आप वोट ही अब एक ऐसी चीज आपके पास रह गई है जिसमें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। एक ऐसी चीज है जो पर्दे में है, जिसको दे रहे हैं उसको भी नहीं पता कि आप वोट किसको दे रहे हैं। तो वो मुझे लगता है वहां आप अपने विवेक का यूज करते हो, वहां आप अपने इंटेलेक्ट का, अपने दिमाग का, अपनी कॉन्शियसनेस का, अपनी अवेयरनेस का। तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ महाना मैम से इस पे कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि फिर तो आप सोचेंगे कि राजा राम मोहन रॉय जी ने काम किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फूले, फातिमा बीबी, बहुत सारे लोगों ने, पुराने फ्रीडम फाइटर्स, उससे पहले लोगों ने हमारे लिए काम किया। फिर तो हम कर्ज के तले डूब चुके हैं। लेकिन जो मोदी जी ने किया वो शायद उन्होंने नहीं किया। शौचालय दिए, सिलेंडर दिए, जमीनों में, प्रॉपर्टी में हक दिए, 370 तोड़ा। देखिए मेरी बात सुने, कुछ जो पॉलिटिकल उनके एजेंडाज थे और जो उनके एक अपना मैनिफेस्टो का हिस्सा था, उन्होंने वो पूरा किया। जो अपने लोगों से वादा किया था उसके लिए एप्रिसिएशंस उनको बनती है, उन्होंने किया। जो कहते हैं करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर औरत अब कर्ज के तले दब चुकी है। शायद जिसने ये वर्ड सेलेक्ट किया है उसने उस वक्त दिमाग नहीं चलाया होगा कि मुझे ये कर्ज रखना है कि फर्ज रखना है। डेफिनेटली जब हमारे लिए कोई कुछ काम करता है तो हम उसको अपने बैक अवर माइंड हम पहले उसको रखते हैं कि अगर इसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, अगली बार हमने इसको ही लाना है। क्यों एक्सपेरिमेंटेशन पे जाना है, क्यों लेबोरेटरी में ये टेस्ट करना है कि ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है। अगर ए अच्छे से काम करे तो ए को ही लाना है। पर मुझे भी चुभा कर्ज वर्ड, मुझे भी चुभा कि नहीं, मुझे लगता है कि अब 2023 में भी अगर हमने एक औरत को ये बताना है कि तुम पर हमने कुछ देकर 23-24 कि अगर अभी भी हमने तुम पर कर्ज चुका दिया, नाउ आई एम इंडेटेड, अब मैं एक किस्म की लोनी हूं, मैं अंडर डेट हूं कि अगर मैं नहीं दूंगी तो मेरे को कोई ना कोई बुक कर देगा, वो डिवाइन बुक कर देगी कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि औरतें तो, जहां औरत का प्रताड़न हुआ वो तो वैसे ही हमेशा डिस्क्रिमिनेशन के तहत रही है, वो हमेशा ही मरी है। लेकिन हाँ, अब आप देखेंगे पिछले 50-100 सालों से, मैं आज की बात करूंगी नहीं, आज भी बहुत समाज में इविल्स है। मैं उनको आई अप्रिशिएट देम जिन्होंने 18s में
19 में एक बहुत बड़ी मुहिम जारी की और ये सोचा कि जो विडो रिमैरिज करनी है, लड़कियों को एजुकेशन देनी है। मेरे लिए, मैं तो आज के टाइम पर कुछ नहीं मानती हूँ। जो आज के हम लोग सोशलिस्ट है ना, रिवोल्यूशनरीज है ना, मैं उनको मानती हूँ कि उस टाइम उनको कितनी मजबूरियों के, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि एक विडो को घर से बाहर निकालो, एक बच्ची को पढ़ाओ। एक बच्ची जिसको पैदा होते ही मार दिया जाता है, उसका वो जो फीटस किलिंग है, फीटिसाइड है, वो मत करो। हम असली में प्रशंसा के हकदार वो लोग हैं। उनके ऊपर अगर कोई कहे भी कि उन्होंने औरत को इस समाज में रहने का हक दिया, तो उन्होंने कभी बात नहीं की कि हमने तुम पर कर्ज दिया। कर्ज की बात नहीं है। शायद मुझे लगता है जो हमारी पॉलिटिकल कैंपेन्स होती है ना, उनमें हमें वर्ड्स बड़े सोच समझ के चूज करने चाहिए, ताकि, मैं जानती हूँ औरतों के लिए अब ये बड़ी देर से मुद्दा उठा हुआ था, अब 33% रिजर्वेशन असेंबलीज में भी और सेंटर में भी, पार्लियामेंट में भी लाया है, सराहनीय है, क्योंकि जो फैक्ट है वो आंखों के सामने है। ट्रिपल तलाक हटा, जो भी हटा, सराहनीय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर एक इंडिविजुअल औरत, अब देखिए, अगर सपोज आज किसी को कोई रिजर्वेशन मिली है, कल कुछ मिली है, आई कैन नॉट बी, मेरे को उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि अब मैं भी कर्जदार हो गई। हाँ, हर जो आप, मैं तो ये कहूंगी जो आपका मीडिया है, इनको भी एक लेवल फील्ड प्लेइंग देनी चाहिए हर पार्टी को, कि वो सोच समझकर जो उनके नागरिक हैं, जिन्होंने मतदान में हिस्सा लेना है, क्योंकि मेरे वोट की कीमत है। अगर मैं वोट नहीं डालूंगी, मैं तो लोगों को कहूंगी कि प्लीज आप जाएं और वोट डालें, और उनको वोट डालें जिनको आप बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली आप बैक योर माइंड ये रखते हो कि अगर किसी ने मेरे लिए काम किया तो मैं क्यों ना उसको रिपीट करूं, बिल्कुल। मैं क्यों ना उसको लाऊं। लेकिन कर्ज मुझे ये लग रहा है कि मैं असली में दबी हुई हूँ, मेरे को चुभा आंखों में। तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी एक सरकार, मैंने देखा, अगर इनको लगे कि कोई फैलेसीज इनमें है, मैंने देखा, ये करेक्ट भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं जी। रजनी मैम, क्या भारतीय जनता पार्टी से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं सिर्फ उन्हीं पे कर्ज है? क्योंकि दो महिलाएं आपके साथ यहाँ पे भी हैं, इन पे कोई कर्ज नहीं है। देखिए, अपनी अपनी सोच है। ये आम आदमी पार्टी से है, ये एक वकील है, इनकी अपनी राय हो सकती है। मैं भी महिला जम्मू कश्मीर की हूँ। इन्होंने बात की, भाजपा ने कोई कर्ज नहीं है। पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगी, पिछले इतने सालों से कांग्रेस की यहाँ सरकार रही, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं था जम्मू कश्मीर में, इन्होंने उस पर सवाल नहीं किया। आज भाजपा ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है। बिल्कुल, महिलाएं जो चाहती थी महिलाएं गर्व से चल पाए, वो अगर किसी ने किया, वो भाजपा ने किया। इन्होंने बात की शौचालयों की कि अखनूर साइड कहीं गए तो शायद वहां पानी नहीं था, तो क्या ये काम मोदी जी का थोड़ी है कि भाई पानी पहुंचाना वो यहाँ का डिपार्टमेंट पहुंचाएगा? इसमें मोदी जी की क्या इन्वॉल्वमेंट? मोदी जी का काम था शौचालय देना, शौचालयों में पानी की व्यवस्था देखना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी उस चीज को सही तौर से बता पाई है। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दिल्ली में पार्टी चलती है, और पंजाब में शायद अभी बनी है, किस तरीके से बनी है वो बड़ा विस्तार से जानने का इशू है। पूरे देश में नेशनल लेवल पे भाजपा काम कर रही है, ये मानने की सभी मान भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। भाजपा किस तरीके से काम कर रही है, आज इनको कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बनाना पड़ रहा है इनको तोड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है बीजेपी ने इतने काम किए हैं महिलाओं को लेकर। आज मोदी जी सरेआम क्यों बोल रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा दिया है? क्योंकि उन्होंने किया है, जो कहा वो किया। 2014 में महिलाएं कहीं पे भी खुद को नहीं पा रही थी। इन्होंने कहा कि पहले भी महिलाएं का स्थान पा रही थी, पाती होंगी बाहर की स्टेट्स में, मगर जम्मू कश्मीर की महिलाएं नहीं पा रही थी। क्योंकि मैंने आपसे शायद पहले भी बात की थी कि मैं यहाँ की महिला होकर मैंने पंजाब के लड़के से शादी की, मेरे सारे राइट्स खत्म थे। मुझे राइट अगर दिया गया 373-35 खत्म होने के बाद मिला, तो मैं तो कर्जदार हूँ। अब बाकी महिलाएं, मुझे लगता है जो राष्ट्रवाद की सोच रखती होंगी, जो कहीं ना कहीं मोदी जी का काम जानती होंगी और मोदी जी को अपना गुरु मानती होंगी, तो मुझे लगता है कि वो कर्जदार होंगी। अब इनकी इंटेंशन हो सकता है इन्होंने किस वे से, नेगेटिव वे से कर्ज को समझा। अपने पेरेंट्स का भी हम पे कर्ज होता है, आप इसको नेगेटिव मत लीजिए। मेरे फादर ने अगर मुझे पढ़ाने के लिए या मुझे कहीं पहुंचाने के लिए मेरे अपनी मेहनत की है, तो मैं कहूंगी कि मुझे बड़े होकर अपने माँ बाप का कर्ज उतारना है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि इनकी सोच है कि ये कह रहे हैं फर्ज है, बट मेरी सोच है कि मैं कहूंगी मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझ पे इतना किया है तो मेरा कर्ज है, मैं उनको उतारूंगी। ये अपनी अपनी स्लोगन है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा ने ये गलत बोला। इनकी अपनी सोच हो सकती है, भाजपा की अपनी सोच है, तो मुझे नहीं लगता। आपके हिसाब से भारत देश की जितनी भी महिलाएं हैं जी। उन पे कर्ज है, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन पे कर्ज है? देखिए, हमने अपनी पार्टी के अंदर स्लोगन दिया है कि महिलाओं का कर्ज है, महिलाओं के ऊपर कर्ज महिलाएं है। कौन सी वाली? वो ऑल ओवर महिलाएं, देखिए अपनी पार्टी का स्लोगन है, उसमें इन पे कर्ज नहीं है, ये महिलाएं नहीं है? ये इनकी अपनी सोच है ना जी। ये नहीं मानती तो इसमें मैं जबरदस्ती, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, इनको कोई कंपेल नहीं किया जा रहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। ये अब इन्होंने खुद बताया कि डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी किसी को वोट दे सकता है। अगर ये सेटिस्फाइड है मोदी जी के काम से, ये दे ना दे, मगर ये नहीं देंगी क्योंकि ये आम आदमी पार्टी से हैं।
इन्होंने अपनी पार्टी को ही फॉलो करना है। ये वकील है, मुझे लगता है ये सेटिस्फाइड होंगी, अगर मगर मुझे बताकर ये वोट नहीं करेंगी। हर एक का अपना पर्सनल है, सीक्रेट है, वो किसी को भी कर सकती है। बट जो मेरी राय है, अब महिला मोर्चा ने किस एंगल से इस स्लोगन को बनाया है, ये आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है। कुछ पार्टी आपकी नॉलेज में नहीं, नहीं है। मेरी पार्टी ऑफिस में, एक्चुअली मैं कश्मीर विजिट पे थी, मैं पार्टी ऑफिस में ये स्लोगन सुना था कि ऐसा कुछ स्लोगन बन रहा है। बट कर्ज देना है महिलाओं, हम तो कर्जदार मानते हैं, बीजेपी की जितनी महिलाएं हैं हम कर्ज उसको मानती हैं बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मैम? तो पूरा कर्जदार हो चुकी हैं मोदी जी का, आप हाँ, पे बिल्कुल। कर्जा नहीं है, उन पे कर्जा नहीं है, आप भी महिलाएं हैं। नहीं नहीं कर, मैंने पहले भी कहा कि काम जो भी अगर हो रहा है महिलाओं के लिए काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे जो भी काम अच्छा हो रहा है या महिलाओं के लिए हो रहा है, देश के लिए हो रहा है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा या बिल्कुल काम नहीं हुआ। बट मेरा कहने का मतलब था कि जिस तरीके से बोर्ड बनाए हुए हैं, तो दिस इज अ वेरी डेरोगेटरी टर्म मुझे लगता है। इसकी जगह कोई अप्रोप्रिएट एक प्रॉपर तरीके से अगर शब्द यूज होता तो मुझे लगता है वो ज्यादा ज्यादा इंप्रेसिव होता, रादर देन बिकॉज दिस पर्टिकुलर वर्ड जो है ये बिल्कुल आंखों में चुभ रहा है। एंड आई एम श्योर बात ये नहीं है, महिलाएं भी अगर महिलाओं के लिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिए वो मैं जहां जहां होके आई हूँ मैं वहां की बात कर रही हूँ। और इन्होंने बोला, उसी के ऊपर आ रही हूँ, मैम ने बोला कि वो मोदी जी का काम नहीं है। तो वो मैं पूछना चाहती हूँ रजनी जी से कि आप ही की तो सरकार है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट सारे आप ही के हैं, आप ही के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वहां से चल रही है सेंटर से सरकार आपकी पपेट की तरह। तो आप क्यों नहीं यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर? क्यों यहाँ के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वोट मांगने के लिए तो जा रहे हैं सब जगह, आप तो ऐसी जगह पे क्यों नहीं जाते जहां ज्यादा ये परेशानियां हैं? अपर साइड में आप चले जाएं। देखिए, खाली शहरों के अंदर घूमने से कुछ नहीं होगा। जो त्रासदी है, जो सबसे ज्यादा विडंबना की वाली बात है कि जो औरतें पिस रही हैं, वो आप बॉर्डर एरिया के लोगों की तरफ जगह जाए ना, वहां ज्यादा प्रॉब्लम है ये। तो मेरा अपना पर्सनल वो है, मैं जाती हूँ क्योंकि मेन मुद्दा मैं देखना चाहती हूँ स्कूलों में क्या हालत है। तो बड़े बुरे कंडीशंस में है। आप किसी को भी बोल दीजिए, इनको ही बोल दीजिए। मैं रजनी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी एक टीम लेके जरा आप खौर की तरफ जाएं, उस वो पूरा एरिया जाएं। बुरे हाल में है, बुरे हाल में है। इनफैक्ट अभी मेरी एक विजिट में एक लेडी मुझे रास्ते में मिली, जगह का नाम मुझे भूल रहा है, तालाब तले से थोड़ा सा नीचे जाके रजनी, वहां मैं वो लेडी रोते हुए आई मेरे पास। जा रहे थे हम लोग, इंटरेक्शन कर रहे थे, 1-to-1 इंटरेक्शन हमारा हो रहा था। वो लेडी आई, मैंने शायद पहले भी एक फोरम पे, पहले प्लेटफॉर्म पे भी बोला है। शी सेड कि मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी 10 साल पहले 50 रुपए महीने पे। वो शी इज अ वर्कर, सफाई करने वाली है, एक कमरा है, कोई ऑफिस है वीडियो का या क्या है वहां पे। कहती है लेकिन नोडल ऑफिसर यहाँ आता ही नहीं, तो मैं उसको उनका काम भी देख रही हूँ। एंड आज 10 सालों के बाद कह रही है मेरी तनख्वाह 50 रुपए से 100 रुपए हुई है महीना। हस्बैंड जो है डेथ बेड पे है, बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, दोनों टांगे टूट गई हैं। वो उस औरत ने जो रो रो के मुझे हालत बताई, मेरे साथ पूरी टीम थी, और मैंने ये डीसी साहब को भी फोटोग्राफ भी भेजी, रिपोर्ट भी बना के भेजी, लेकिन आई डोंट थिंक सो इसके ऊपर कोई काम हुआ। तो ऐसी हालत में है जनता, ऐसी हालत में महिलाएं हैं, तो कहाँ से कर्जदार हो गई जिनको रोटी खाने को नहीं मिल रही है ना। बिल्कुल मैम, ऐसे मतलब यही कर्ज आप महिलाओं पे कर रहे हैं कि 50 से 100 रुपया बढ़ गया उनका 10 साल के देखिए बाद? अरफाज भाई, पहले मैं निर्मल जी को बता दूं, ये कह रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है। पहली बात कि एलजी साहब हैं, एलजी सेंटर से डिप्यूट किए गए हैं, तो ये इनके भी एलजी हैं और मेरे भी एलजी हैं। ये प्रधानमंत्री भी इनके भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये माने तो तब ना जी। वो अब अपने ही कैंडिडेट को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करना चाहेंगे, वो अपने ही कैंडिडेट को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर सामने लाना चाहेंगे, वो हमारे मोदी जी को नहीं मानेंगे, ये मुझे पता है। कैंडिडेट होना एक अलग चीज है, लेकिन प्रधानमंत्री और एलजी होना एक अलग चीज है। नहीं नहीं, सुनिए, प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री है। एलजी यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, ये जा सकती हैं, इनको कोई रोकता नहीं है, ये मेमोरेंडम दे सकती हैं। जो इश्यूज इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किए हैं, यहाँ मीडिया में बोलने की बजाय अगर ये जाती वहां पर, अगर वहां पे कुछ नहीं होता तो यहाँ मीडिया में ये बोल सकती थी कि भाई मैं गई वहां पर, कोई उन्होंने फॉलो नहीं किया या उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। बाकी एलजी साहब तो मेरे कोई क्लोज है नहीं कि मैं जाके मिलूंगी और मेरी ही सुनेंगे, इनकी नहीं सुनेंगे, ऐसा तो कहीं पे नहीं है। हमारी सरकार तो है नहीं कि मैं अध्यक्ष जी से बात करूं, रविंद्र रैना जी से, तो वो कहेंगे जी मैं करवा देता हूं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मान गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही यहाँ काम कर रही है। आपने कहा कि आपने स्लोगन पढ़ा नहीं, आप थोड़ा इसको पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है? हर महिला को मोदी का कर्ज चुकाना है,
है संकल्प हमारा फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है संकल्प हमारा प्रधानमंत्री बनाना है, ये हम लोगों ने कसम खाई हुई है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर महिला की अपनी राय हो सकती है, बट भाजपा के कार्यकर्ताओं की अपनी राय है। मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि किसी को कंपेल नहीं। ये जो स्लोगन दिया गया है ये भारत देश की सब महिलाओं के लिए है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की साथ जो जुड़ी? मुझे जो लगता है जम्मू कश्मीर की जो स्लोगन बनाया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर ही होगा, क्योंकि यहाँ की महिला भारतवर्ष की महिला को तो आह्वान करेगी नहीं, अपने स्टेट को ही आह्वान करेंगे। जम्मू कश्मीर की हर महिला के लिए है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, हर महिला के लिए है। अब कौन सी महिला इसको एक्सेप्ट करेगी वो उनकी अपनी चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई यहाँ पर हम कंपेल नहीं कर रहे किसी को कि आप वोट भाजपा को दीजिए। अभी निर्मल जी ने बात की किसी महिला से रिलेटेड जो 50 से 100 रुपए सैलरी हो गई है, बिल्कुल ये इशू भी इनको एलजी साहब से करना चाहिए डिस्कस। मेरी नॉलेज में ये इशू नहीं है, क्योंकि हमें जो दिखता है ये तो एग्जांपल दी ना, ये तो एक इशू है, ऐसे पता नहीं कितने इशू। अरफाज भाई आपको लाना चाहिए उन इश्यूज को सामने, देखिए आपको लाना चाहिए ताकि हम लोग भी उसको फॉलो करें। हम समाज का काम करने के लिए बैठी हैं यहाँ महिलाएं, सिर्फ पार्टी ऑफिस में जाके हम लोग काम नहीं करती है। मैं अभी पिछले दिनों कश्मीर में गई हूँ, मैंने वहाँ ग्राउंड लेवल पे देखा है कि जो स्कीम्स मोदी जी की है वो हर घर तक पहुंची है। एक एक परिवार 4-4 स्कीमों का बेनिफिट ले रहा है, आयुष्मान का वो ले रहा है, उज्ज्वला का वो ले रहा है, फ्री राशन का वो ले रहा है। ये बात कर रही है जम्मू की। कश्मीर आप समझ रहे हैं पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो आज की डेट में कश्मीर में भी युवा और बुजुर्ग जो है वो स्कीम्स का बेनिफिट ले रहे हैं। महिलाएं भी खुश हैं, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं मुझसे मिली, उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक के बाद हम सेटिस्फाइड हैं कि हमें अपने राइट्स मिल गए। आपने खुद देखा कि मोदी जी की रैली में कितनी संख्या में लोग जुड़े हैं। अगर कुछ काम नहीं हुए होते अरफाज भाई, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी बार बार क्यों आ रहे हैं? हम तो कंपेल नहीं कर रहे, हम तो कोई स्लोगन बोर्ड नहीं लगा रहे, हर बार लोग काम को देख रहे हैं तो लोग मोदी जी को चुन रहे हैं। तो अगर हमारी पार्टी ने या महिला मोर्चा ने ऐसा कोई स्लोगन बनाया भी है तो मुझे नहीं लगता किसी को ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। बाकी अपनी अपनी स्लोगन से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कर्ज लफ्ज से जो है भाई वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अरफाज भाई ठीक है, जो महिला सेटिस्फाइड है वो वोट दे, जो नहीं है वो मत दे, मगर महिलाएं जो वोट देंगी मोदी जी उनका भी ध्यान रखेंगे, जो नहीं देंगी मोदी जी उनका भी ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है कि मोदी जी 50% आबादी का ध्यान रख रहे हैं पिछले 10-11 साल से और आगे भी रखेंगे। तो ये ब्लैकमेल करना जरूरी है क्या? इमोशनल ये ब्लैकमेल आपकी वर्डिंग है, नेगेटिव जो आप कर रहे हैं ना प्रोपेगेंडा, ये नेगेटिव वर्डिंग आप चला रहे हैं। हाँ, ये प्रोपेगेंडा है। सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, ये सवाल नहीं है। आपको भरोसा नहीं है अपनी पार्टी पे, अपने कामों पे भरोसा नहीं है? आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सुनिए, आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो महिलाओं को। नो, हमने किसी को कंपेल नहीं किया। हमारा स्लोगन लगाना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, उसको फॉलो करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है। कौन फॉलो करेगा वो उसकी चॉइस है। हमने किसी को कंपेल नहीं किया, हमने किसी के घर के बाहर कोई स्टिकर्स नहीं लगाए कि आपका कर्ज उतारना है मोदी जी को वोट देकर, ऐसा कोई स्लोगन नहीं। महिला में मैंने पहले से शुरू से यही सवाल कर रहा हूँ, हर महिला में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाएं आती हैं या पूरे जेएंडके की? 4 बार शायद जवाब दे बैठी हूँ कि पूरी जम्मू कश्मीर की महिलाएं आती फिर आप सबको तो थोप रही है ना ये बात, कर्ज आप हर महिला पे थोप रही है। वो हमारी पार्टी का स्लोगन है। हमने किसी महिला के घर में जाके किसी को नहीं बोला कि आप वोट दीजिए। हम पार्टी को क्या कहते हैं, हम पार्टी का कोई भी स्लोगन बना सकते हैं। हमारी पार्टी अपनी पार्टी है, उसके लिए हम महिलाओं के लिए कर्ज समझती हैं, हम महिलाएं समझती हैं कि हम पे कर्ज है। जो महिला, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो महिला नहीं समझती वो ना दे वोट, मगर फिर भी मोदी जी उनके लिए काम करेंगे 50% आबादी के लिए। जी, जो महिला इस कर्ज को कर्ज नहीं समझती है वो बेशक ना दे वोट, लेकिन इनकी मर्जी है, ये कुछ भी इश्तिहार बोर्ड वगैरह लगा सकते हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, इनको कोई भी मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है। अरफाज जी ये खुद एक फिक्स में है कि ये जो स्लोगन है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या क्या मतलब है। मुझे ये लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। शायद कभी अगर हमसे कोई गलती हो हमें माननी चाहिए। देखिए ये कंपेयर कर रहे हैं घर के साथ प्रधानमंत्री को, वो नहीं होता। पीएम इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर मैं उनको पसंद करूं या ना पसंद करूं, लेकिन मैं भारत की नागरिक हूं, मेरा काम है संविधान को मानना, और संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपने वो काम करना है कि जो आपके रिबेल्स है ना, आपने उनको भी अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींचना है। आपने ये नहीं बोलना है कि भाई वो दे या ना दे, तो फिर कैंपेन किस बात की? नहीं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, नहीं, I am खुद कंफ्यूज है। नो, आई एम नॉट कंफ्यूज, आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि हम महिलाओं पे मोदी जी का कर्ज है। आप मुझे डाइवर्ट मत कीजिए, मेरी वर्डिंग को डाइवर्ट मत कीजिए। नो, ये एक डिलेमा में है। नो, शी इज इन अ डिलेमा। सुनो, शी इज इन अ डिलेमा, क्योंकि पहले इन्होंने बोला, सुनो आपकी बारी भी आएगी। पहले इन्होंने कहा कि हम भाजपा की जो औरतें हैं हमारे पर कर्ज है, बाकी औरतें माने या ना माने। लेकिन वहां आपने जो टैगलाइन पढ़ाई है वहां क्या है? वहां क्या है कि
हर महिला पर। पहले ये बोलती हैं कि हर भाजपा की हम पे तो कर्ज है, JNK वाली माने या ना माने। फिर आप ये लिखे कि आपने ये कहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। इन्होंने कहा कि निर्मल, नो इन्होंने कहा निर्मल जी नहीं मानती, वकील नहीं मानती। मैंने कहा ये इनकी डेमोक्रेटिक राइट है, किसको वोट है। नहीं, बिल्कुल क्लियर कीजिए, रिकॉर्डिंग खुलवा लीजिए। जम्मू कश्मीर की महिलाएं, मैंने ये कहा कि ये सभी के लिए है, जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए, भारत के लिए हम नहीं स्लोगन दे सकते। मेरी वर्डिंग ये है बिल्कुल। मैंने कहा अल्फाज जी आपने खुद सुनना है इससे कोई मुझे लग रहा है 60 सेकंड्स पहले कि हम किसी पे थोपेंगे नहीं कि JNK की हर महिला हमें वोट डाले, लेकिन हम बीजेपी की महिलाओं पर कर्ज है, बाकी ये कर्ज माने या ना माने उनकी मर्जी। हमारा स्लोगन है, हम कुछ भी स्लोगन दे सकते हैं। हमारा ये कहना है, आप एक इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी हैं, आप जो कहते हैं वो करते हैं। आपने कश्मीर में टेररिज्म हटाया, पत्थरबाजों को फेंका दूर, ठीक है, वो 20% हटा है, 30% हटा है, कश्मीर के बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर, आज अगर मोदी जी नहीं प्रधानमंत्री होते, आप जो मर्जी लिखे, आज वो प्रधानमंत्री हैं। एक जो मेरा राइट टू वोट है ना, देखिए आप डेफिनेटली आप एक एफिलिएशन के साथ जुड़े हैं, आप कभी गलत नहीं बोलेंगे। अगर आपको कहेंगे दिन को दिन कहो, आप दिन को दिन कहेंगे। आपको कहो दिन को रात बोलो, आप रात कहेंगे। मैं मानती हूँ कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ आपकी पार्टी के एथिक्स होते हैं, आपने अपनी पार्टी के अकॉर्डिंगली चलना है। लेकिन मेन ये होता है कि जहां हमारी जो नेचुरल कॉन्शियंस होती है ना, क्या उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया कि कर्ज नहीं है, कर्ज नहीं है, शायद मेरा फर्ज हो सकता है, कर्ज नहीं है, लेकिन कर्ज नहीं। आपको स्लोगन से नहीं, सुने आप पहले मुझे बात करने थे, फिर आप करें। आप कर रहे थे, हमने बिल्कुल आपको टोका नहीं। हाँ, वी कैन रिबट, नो, क्योंकि अब वो जो फिक्स मैंने भी सुना, आपने भी सुना, वो जब दुनिया जो सारे दर्शक हैं वो भी सुनेंगे, उनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है कि भाई क्या कर्ज सब पर है कि नहीं है। देखिए, फादर का बच्चे पे कर्ज, माँ का दूध का कर्ज बच्चे के ऊपर, वो एक एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर का हम पर कर्ज नहीं है। ये वेलफेयर पॉलिसीज हैं जो सबके लिए बनाई जाती हैं, ताकि जो लोग हैं वो ग्रास रूट से ऊपर उठे और एट पार बाकियों के जैसे हो। क्योंकि मैं एक कानूनी बात कर रही हूँ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम ए पॉलिटिकल, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ। लेकिन कुछ चीजें अगर हमें भी चुभे तो हमें कहना, क्योंकि जहां कोई किसी के रेस्क्यू में नहीं ना आती अरफाज जी, वहां कोर्ट्स आते हैं। और अगर आप ये किसी भी समझदार इंसान को पढ़ाएंगे तो वो यही कहेगा कि किसी पे कोई कर्ज नहीं है। ठीक है, आप डेफिनेटली, आपके दिमाग में ऑप्शंस होते हैं, आपने देखना जिसने आपके लिए काम किया उसको नंबर 1 पे रखें। एक अगर वोट भी, अगर मैंने अपनी हर चीजों को देखकर और मैंने अपने आप को इंडेटेड फील करना है, अ काइंड ऑफ लोनी, कर्ज कब होता है? मैंने आपसे 100 रुपए लिए, मुझे वो चुकाने हैं, शायद 110 चुकाने पड़ेंगे, तो मैं कर्जदार हूँ। माँ का और बाप का जो कर्ज है वो इन पॉलिटिकल कैंपेन्स, वोट्स के साथ नहीं चुकाया जाता। ये एक भारत है, भारत के अंदर औरत को उतना ही अधिकार है जितना आदमी को है। अगर आदमी के लिए काम किया जा रहा है, औरत के लिए काम किया जा रहा है, बाकी जेंडर्स के लिए किया जा रहा है, और आसमां के लिए किया जा रहा है, रोड्स के लिए किया जा रहा है, तो अगर मेरे लिए किया जा रहा है तो मेरे को कर्जदार ना बनाए। मेरा इतना सा सवाल है कि मुझे कर्जदार ना बनाए। और कुछ, ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी मजबूरियां, कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी एक एलिजियंस होती है अपनी पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अकेले बैठे होते हैं ना, हमें भी लगता है कि यार सही में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, किसी ने हमारे लिए एक, अब आप कहें अगर DC जम्मू को अपॉइंट किया जाता है, अगर वो अपना काम नहीं करेगा और बोलेगा कि मैं DC हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये ऑर्डर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो क्या सारा जम्मू शहर कर्जदार है उसका? क्या हिंदुस्तान में अगर वेलफेयर पॉलिसीज हो रही हैं, स्कीम्स आ रही हैं, आप देखें आज से नहीं चल रही हैं, जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए आपने इनको सराहना है। आपने रिजर्वेशन के लिए पूरे मुझे नहीं लगता जम्मू क्या, पूरे भारत ने सराहा। ट्रिपल तलाक के लिए मैम ने बात की, पूरे भारत ने सराहा, जबकि आपको पता कितनी परसेंटेज होती है तलाक वाले। लेकिन बहुत अच्छा है, अगर औरत के लिए एक अच्छी लेजिस्लेशन आई जिससे उसकी विक्टिमाइजेशन कम हुई, तो क्यों नहीं सराहे। आप देखें अभी बहुत सारी चीजें, हम बात कर रहे थे कि हमारे JNK में जो औरतों को अधिकार मिला, इस गवर्नमेंट से पहले वो हमारे हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया था, सुशीला साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, वो 2001 का फैसला है। लेकिन जो कानूनी इंसान है ना, उसको पता है हर ले मैन को हमें वो समझाना है कि ताकि उसके भी जो एथिकल दायरे हैं ना वो बने रहे। आई एम 101% श्योर कि औरतें जो भाजपा से भी जुड़ी होंगी, अगर आप किसी गांव में अगर आप उसको कहेंगे ना कि तूने एक उस तरीके का एक बयान देना है कि ताकि तेरे पे कोई गलत इम्पैक्ट ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो, 100% बोलेगी मैं कर्जदार नहीं हूँ। हाँ, मेरा फर्ज हो सकता है कि अगर जो मुझे मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है मैं उसको लाऊं, मैं उसको दोबारा लाऊं। क्यों नहीं? वेलफेयर पॉलिसीज कब से कर्ज होने शुरू हो गई? देखिए अरफाज भाई,
ये वकील के नाते कुछ बोल रही हैं कि भाई इनकी मजबूरियां होंगी। पहली बात कि मैं राजनीति में पिछले 20 साल से हूँ और अपने हिसाब से राजनीति करती हूँ। मैं किसी के बहकावे में आकर या किसी का कर्ज उतारने के लिए नहीं राजनीति करती, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री का अपना स्थान है। बिल्कुल प्रधानमंत्री का अपना स्थान है, मगर हम भाजपा की महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को अपना पिता रूप में ही समझती हैं। मैं सच्चाई बोल रही हूँ। सुनिए अरफाज भाई, एक बात बाद मेरे में को आ जाओ। सुनिए, ये हम पार्टी लेवल पे उनको, ठीक है, पार्टी लेवल पे हम जहां हमने 20 साल दिए हैं, एक परिवार में भी हम इतने साल दें तो मुझे लगता है वहां प्यार हो जाता है। हमें अपनी पार्टी के साथ प्यार है, ठीक है। इन्होंने बात की कि बहुत से काम हुए हैं, ये मानती हैं कि महिलाओं के लिए अच्छाई के लिए काम हुए भी हैं, ठीक है। अब उनका स्लोगन है हमें कर्ज उतारना है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री लाना है। हम उसी लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं कि हर महिला तक उनके स्कीम्स को बेनिफिट मिले और हर महिला मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। मैंने फिर वही बात कही कि वोटिंग राइट हमारा अपना पर्सनल राइट है, उसमें हम कंपेल नहीं कर रहे। ये पार्टी का स्लोगन नहीं है, ये कोई सेंटर से हमें स्लोगन नहीं दिया गया कि आप इस स्लोगन को लगाइए। ये महिला मोर्चा ने खुद डिसाइड किया है। यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो भाजपा महिला मोर्चा है उन्होंने डिसाइड किया है। मोदी साहब इसको पक्का रिव्यू करेंगे अगर वो सुनेंगे आज का। मोदी जी तक ये बात गई है, नहीं गई है, मेरे नॉलेज में ये नहीं है। बट ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर की महिला मोर्चा ने इस स्लोगन को लाया है। मैं उस एंगल से आपको बोला था कि उन्होंने ये स्लोगन शायद जम्मू कश्मीर के लिए ही लाया होगा। मैंने ये पॉइंट भी क्लियर किया कि मैं यहाँ नहीं थी, बट ये स्लोगन मैंने सुना था ऑफिस में, मैं कश्मीर में थी उस दौरान। तो अगर जम्मू कश्मीर की महिलाओं को आह्वान कर रही हैं, हमारी बहनें आह्वान कर रही हैं कि हमें राइट्स अगर दिए हैं, मोदी जी ने दिए हैं, उसके बदले में हमें वोट देना है। अब किस एंगल से ये महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने स्लोगन डिसाइड किया है उस बारे में, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ, मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मोर्चा ने ये क्या सोचकर डिसाइड किया है, मुझे लगता है ये मोर्चा की अध्यक्षा आपको क्लियर पूरा जवाब दे पाएंगी। बाकी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बात करूं तो मेरे पे कर्ज है, बीइंग बीजेपी की अध्यक्षा भी रही हूँ महिला मोर्चा की, इस समय प्रवक्ता भी हूँ। मैं अपनी बात रख सकती हूँ कि महिला मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते, भाजपा की महिला कार्यकर्ता के नाते मुझ पर मोदी जी के कर्ज है। अब कल को अगर आम आदमी पार्टी भी यही क्लेम करती है कि महिलाओं पे कर्ज है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि वो बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसको होता है, महिला को होता है, एक माँ को होता है, एक बेटी को होता है, तो क्या वो कर्ज नहीं है? देखिए, वो एक स्टेट की बात करेंगे, दिल्ली की या पंजाब की। हमारे प्रधानमंत्री पूरे भारत को देख रहे हैं और पूरे भारत की आबादी का 50% का जो हिस्सा महिलाओं को है, उनको बराबरी का राइट दे रहे हैं। अगर वो दिल्ली में बोलते हैं तो वो जायज है, अगर वो पंजाब में बोलते हैं वो जायज है, आप मानते हैं इसको? मुझे आम आदमी पार्टी क्या बोलती है मुझे उससे कोई लेना देना। मेरी अगर वो भी कल को ये बोलते हैं कि कर्ज है हमारा, वो उनकी राइट, वो आप उनसे पूछिए ना जी। मैं अपनी पार्टी का जवाब दे सकती हूँ, आम आदमी पार्टी के कोई कर्ज नहीं होगा। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, वो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या जवाब देंगे। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के साथ लगातार उनका सशक्तिकरण किया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने महिलाओं के राइट्स के लिए सारी डिमांड्स उनकी पूरी की हैं। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके घोटाले सामने आ भी रहे हैं दिल्ली के। मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहती क्योंकि टॉपिक ही महिलाओं का है, उस टॉपिक में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बराबरी का राइट दिया, चाहे वो जम्मू कश्मीर की थी चाहे पूरे भारतवर्ष की थी। मैं फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ कि महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर ने ये स्लोगन दिया है, क्या सोचकर दिया है। मुझे लगता है कि इसके बाद आपको महिला मोर्चा की अध्यक्षा से भी एक इंटरव्यू करना चाहिए कि उन्होंने क्या सोचकर ये जवाब दिया। एक प्रवक्ता के नाते जो मैं बोल सकती थी वो आपके सामने मैंने बात रखी है। मैम, क्या आप भी कल को ये क्लेम कर सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? मैं सबसे पहले जो एक इन्होंने अभी भ्रष्टाचार की बात नहीं कर, हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि सारी ईडी शीडी सीबीआई they have not proved guilty, so you can't pinpoint कि क्यों है अंदर है। अगर ये सारा कुछ होता तो हमारे केजरीवाल जी को आज आपने देखा कोर्ट ने आज राहत दी है, वो ना मिलती, वो भी आज इनका बस चले तो ओपोनेंट्स जितनी भी पार्टियां हैं सबको ये जेल में डाल दें, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में इनके जितने भी लोग हैं वही धुले हुए हैं, बाकी कोई नहीं है। एनीवे उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहती। मैं ये जाना चाहती हूँ कि मैं भी जम्मू की हूँ और मेरी शादी दिल्ली में हुई है। इन्होंने बोला मेरी शादी दिल्ली हुई है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इनकी सरकार आने से पहले यहाँ पे ये कोर्ट ने फैसला दिया था। एंड 2011 की बात कर रही हूँ, 2010 या 11 की बात कर रही हूँ, उस समय मैंने घर यहाँ बनाया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी यहाँ पे, आप बात समझ रहे हैं। तो ये कोर्ट का फैसला था, ये क्रेडिट हर चीज का खुद ले लेते हैं, ये बड़ी मजेदार बात है। मुझे बड़ी हंसी आती है क्योंकि 2010-11 में मैंने अपना घर यहाँ पे बनाया है, तो शादी होने के नाते मैं बाहर, अगर मेरी शादी दिल्ली हुई थी तो मैं बना ही नहीं सकती थी इनकी जब तक सरकार नहीं आती थी, तो मैं इसको नल एंड वॉइड हियर एंड ओनली
क्रॉस कर रही है उनकी इस उसको कमेंट को। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बोला कि इनकी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है, पंजाब में क्या कर रही है। बात दिल्ली या पंजाब की हो ही नहीं रही है, बात यहाँ पे महिलाओं से लेके हो रही है। और जहाँ पे भी, और मैं आपके माध्यम से भी यही बोल रही हूँ, एंड वी अप्रिशिएट, हम ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने काम नहीं किया महिलाओं के लिए या काम नहीं किया, वी अप्रिशिएट, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। वो ऐसा नहीं है कि टैग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही लगा हुआ है तो उन्हीं के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो हमारे नहीं, हमारे देश के हैं। और मेरे से ज्यादा ये देश किसी का नहीं हो सकता। मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, नाउ मेरा बेटा फौज में है, तीनों। हमने अपनी जानें दी हैं, हमने अपनी जिंदगियां दी हैं, हमने सालों साल अपने हस्बैंड के बगैर, अपने फादर के बगैर, अब बेटे के बगैर में हम रह रहे हैं। हाँ, और आज मेरा बच्चा इजराइल की लड़ाई में है। तो ये देश जो है जितना हमारा है, मुझे लगता है जितना भारतीय जनता पार्टी का उससे ज्यादा डबल हमारा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो भी आप काम करें आप उसका क्रेडिट बेशक लें, लेकिन आप ये शब्द जो है कर्ज है, ये बिल्कुल हमें नागवार है, ये मंजूर नहीं है ये शब्द। और इमीडिएटली मुझे लगता है कि इनकी महिला मोर्चा को जो भी है, या जो भी इनके सीनियर लीडर्स हैं, प्रवक्ता होने के नाते मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप होर्डिंग, आप यू कांट से कि आपके घर के बाहर थोड़ा लगा हुआ है, अगर आपने ओपन मार्केट में दीवार पे लगाया हुआ है, एवरीबडी कैन सी इट, तो इट मीन्स इट इज फॉर एवरीबडी। यू नो, पढ़े लिखे लोग हैं हम, इस बात को समझते हैं। या तो आप अपने ऑफिस की दीवार के अंदर लगाते कमरे में जिसमें आम जनता को नहीं दिखता तो बात अलग थी, लेकिन आप जब खुले में सड़कों के किनारे लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो हमें दुविधा ये नहीं है कि मोदी जी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, और हमें बड़ी इस बात की खुशी होती है कि एटलीस्ट हमारा देश आगे जा रहा है। हम बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर जहां गलत हो रहा है वहां ऑपोजिशन अगर नहीं बोलेगी इनको गलत है, तो ये तो वैसे डिक्टेटरशिप होने वाली है। आप जानते हैं क्या कुछ हो रहा है देश में। तो सबसे बड़ी बात है, इसको पॉजिटिव अगर ये पार्टी लेती है तो स्कोप और बढ़ जाता है इनके लिए आगे और अच्छा काम करने के लिए। तो ये शब्द जो है, इससे हमें ये नागवार है, और जैसे आपत्तिजनक शब्द है ये, है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? माना जी तो मान नहीं रही है कि कोई कर्ज है हम पे, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? अरफाज जी, मैं यही कहूंगी, एंड आई एम श्योर ये पार्टी अगर कुछ करती है तो उसको अंडू करने में भी मैंने देखा है इनका एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि गलती है और कहते हैं नहीं अब हम ही सही हैं। आई हैव सीन इफ दे कमिट अ मिस्टेक दे अंडू इट ऑल्सो। तो आई एम 101% श्योर, जैसे मैम ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, शायद मोदी जी को पता भी ना हो, सेंटर को पता भी ना हो, एलजी साहब को भी पता ना हो कि भाई ये सब कुछ चल रहा है। और ऐसा एक डिमीनिंग वर्ड, मैं तो उसको डिमीनिंग कहूंगी एंड डेफामेटरी, कि कर्जदार वही होता है। देखिए, यहाँ आप इसको फैमिली और पॉलिटिक्स को फैमिली ना बनाए, और जब जो हमारी कैंपेन्स होनी चाहिए ना, वो इतनी सक्रिय और इतनी डिसेंसी से होनी चाहिए कि किसी को भी कुछ ना चुभे। ये कल को अगर ऐसा ही आप भी लिखती है और ऐसा ही एनसी पीडीपी या कोई भी लिखता है, मुझे उतनी तकलीफ होगी जितनी मुझे आज हुई है। ये वर्ड किसी भी औरत को गवार नहीं होना चाहिए कि हम कर्जदार है। फिर तो हम कर्जदार तब से हो गए जब से स्टार्टिंग से औरतों के लिए काम हुआ, सती प्रथा हटी, मैं कर्जदार, विडो वाली वो रिमैरिज हुई, मैं कर्जदार, मुझे पढ़ाया गया, मैं कर्जदार, औरतों की शादी हुई, मैं कर्जदार। तो मैंने फिर कर्ज से कब निकलना है बाहर? क्यों कभी नहीं बोला कि आदमी के लिए अगर कुछ लाया तो वो कर्जदार है? क्यों कभी नहीं बोला कि लिखना था ना आदमी और औरत सारे ही कर्जदार है? इट्स ओके, देन इट्स नॉट, अगेन इट्स अ डिस्क्रिमिनेटरी कि औरत ही कर्जदार बन गई। आपने स्कीम्स लाई, अनडाउटेडली मुझे नहीं लगता उसको ढोल नगाड़ों से बोलना है। हर औरत जानती है कि अगर इस टाइम में उसको उज्जवल में, मैंने देखा 3-4 दिन पहले 200 रुपए कम किए हैं मोदी जी ने विमेंस डे पे, औरतों में अलग से खुशी आ गई। बहुत मायने रखते हैं 200 रुपए भी। कल 2 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, लोगों में खुशी आ गई 100%। लेकिन आप ये भी एक जो खुले दिमाग से ये भी सोचें कि कुछ जो वर्ड्स जो इनएप्रोप्रिएट होते हैं ना, उनको आप हटाएं, एक बेटर वर्ड लाएं। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप बाकियों को भी अपने तरफ मैग्नेट की तरह खींच लेंगे। मैम, इस वर्ड को हटाने जा रहे हैं या टिके हुए अपने? देखिए, मेरे हटाने से तो हटना नहीं है। मैंने वही आपको बोला कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष, बात करूंगी जी बिल्कुल मैं बात करूंगी। अभी आपके माध्यम से ये टॉपिक उठा भी है, अभी आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन इस टॉपिक पे की भी नहीं है। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ये डिस्कशन हो रही है। ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम खाली चर्चा कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा, लेकिन आपने अरफाज जी, जितने भी मीडिया वाले हैं इंटरव्यूज होते रहते हैं, बट इस टॉपिक को लेकर किसी ने इंटरव्यू नहीं किया। मुझे लगा कि किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये इतना हाईलाइट वर्ड हुआ भी नहीं है। आज आपके सामने 2 बहनों ने यहाँ पे बात रखी है कि ये वर्ड इनको एक्सेप्ट नहीं है। मुझे लगता है मैं अध्यक्ष जी से भी बात करूंगी, इस वर्ड के ऊपर ऑब्जेक्शन है।
हमारी फीलिंग अपनी हो सकती है, बट यहाँ की लोगों की क्या चाहत है या महिलाओं की क्या चाहते हैं, तो हमें पार्टी में भी बात करनी पड़ेगी। पार्टी लाइन एक फिक्स होती है, अगर किसी चीज से किसी को आहत हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी इस वर्ड को चेंज भी करेंगे। तो हम लोगों के काम करने के लिए हैं, महिलाओं के उद्धार के लिए स्कीम्स बन भी रही हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव लेने में हमें पीछे नहीं होना चाहिए। चलें, शुक्रिया आप सबका हमारे से बातचीत करने के लिए। तो सुप्रिया सिंह चौहान जी हमारे से बातचीत कर रही थी, रजनी सेठी जी हमारे से बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन, और निर्मल महाना जी आम आदमी पार्टी सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।